ओके, आज हम लोग चैप्टर 6 इफिशियों की पत्री छठा अध्याय 1 से लेके 24 तक ट्राई करेंगे पूरा करने का। देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं। और जो भी देख रहे हैं या देखेंगे वीडियो, ये प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको और भी ज़्यादा टीचिंग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिले और हम लोग सब प्रभु के अनुग्रह में बढ़े। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6, इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों और पेरेंट्स, बच्चों मतलब अपने जो बच्चे हैं उनके लिए हिदायतें हैं, और पेरेंट्स को किस तरह से पेरेंटहुड करना है, मतलब माँ बाप को कैसा चलाना है बच्चों को, उसके बारे में है। फिर अ, जो मालिक हैं, जो आज के ज़माने में जो मालिक मतलब जो सेठ लोग हैं, जो एम्प्लॉयर है आपका, वो और एम्प्लॉय के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। और 6 का 1 से 4 तक बच्चों माँ बाप को हिदायतें हैं। फिर 5 से लेके 9 तक बॉन्ड सर्वेंट्स और मास्टर्स को हिदायतें हैं, मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आज के ज़माने में। और 10 से लेके वी कैन से 20 तक, 10 से 20 तक होल आर्मर ऑफ गॉड है, जो बहुत ही अच्छा वॉरफेयर के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। इसमें हम लोग काफी समय बिताएंगे, देखते हैं आज होगा तो ठीक है, देखते हैं। और फिर 21 to 24 जो है वो सब ग्रीटिंग्स हैं। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले 6 का 1 देखेंगे, 1 और 2, 3 तक पढ़िए दिलीप भाई। हे बच्चों हम्म, हे हाँ बच्चों, हाँ। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। सबसे पहले बच्चों को, बच्चे जो भी बच्चे हैं, ठीक है, नेचुरल बच्चे हो या आपके अडॉप्टेड बच्चे लोग हो, सबको है, ये सबके लिए ये परमेश्वर का हुक्म है। ठीक है, दो हुक्म दो किस्म के हैं। एक तो ओबे पेरेंट्स, अपने माँ बाप का कहना मानना है, और ऑनर पेरेंट्स, माँ बाप का आदर करना है। अभी कितने लोग क्या करते हैं कि ओके, क्यों करना है वो भी देख लेते हैं। 4 रीजन है उसके। एक तो क्या है, ये सही है परमेश्वर के आंखों में, नजर में ये सही है। ठीक है। दूसरा, परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर कोई भी चीज देता है ना, तो इंस्ट्रक्शन नहीं देता है आपको, आपको ऑप्शन नहीं देता है कि आप करें या नहीं करें। परमेश्वर जो है वो राजा है, और राजा जो है हुक्म देता है। ठीक है, और वो हुक्म हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए रहता है। तीसरा, आशीष मिलेगा उससे। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको भी। और बड़ा, उम्र आपका बड़ा होगा। ठीक है, ये हम लोग का कितना बार मैंने इसको श्राप का टीचिंग में भी ये लिया है, ये वचन। और इसको सच में अगर देखेंगे तो कितने ही लोगों, जो इवन अनबिलीवर्स है, अविश्वासी लोगों को चेक करो आपके आजू बाजू में जो रहते हैं अविश्वासी लोग, जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका जीवन देखो आप, उनका जीवन में समृद्धि, शांति रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप देखो। क्योंकि परमेश्वर की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आशीषें हैं, वो बिना शर्त के नहीं है। ठीक है, कंडीशनल प्रोमिसेस है परमेश्वर के। क्या कंडीशन है? कि आप परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे तो आपके ऊपर आशीष आएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखता है कि ऑनर योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का आदर करो और उनका कहना मानो। अभी कहना मानना जो है, कितने लोग आदर करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। कितने लोग कहना मानते हैं, आदर नहीं करते हैं। तो आदर भी करना है और कहना भी मानना है। तो आपके नेचुरल पेरेंट्स जो हैं, या फिर आप एडॉप्टेड बच्चे लोग हैं, तो अपने जो एडॉप्टेड माँ बाप हैं उनको, आप उनका आदर करना है। अभी कैसा रहता है? ओबे योर पेरेंट्स इन व्हाट? ओबे योर पेरेंट्स इन वॉट एवर इज राइट, जो कुछ सही बोलते हैं वो।
बहुत सी चीजें जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लिए सही बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे लोग हैं, अभी कितने लोग जो है ये सुन रहे हैं, वो लोग के हो सकता है पिताजी दारू पीते हैं बहुत, या माँ ख्याल नहीं करती है बच्चों का, माँ घूमती रहती है बाहर। तो आप लोग को लगेगा अरे क्यों, मैं क्या है ना, क्यों मानूं, मेरे माँ बाप तो लायक नहीं है। देखो, लायकी का इसमें कुछ भी नहीं है, नालायक है या नालायक, लायक है या नालायक है, उसका संबंध नहीं है। ये परमेश्वर का कमांडमेंट है, हुक्म है, कोई ऑप्शन नहीं है। हुक्म का मतलब है कि मानना ही पड़ता है, पढ़ेंगे, मानेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत ही आशीष आता है। देखो, तेरा भला हो और तेरी उम्र बड़ी हो, बराबर, ये दोनों आशीष है। अभी तेरा भला हो, कितने लोग कितना बार सोचते हैं यार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं पास नहीं हो रहा हूँ एग्जाम में, या मेरा भला नहीं हो रहा है, मैं इतना काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी मैं घर का पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बराबर, मैं इतना कमाता हूँ फिर भी मैं कर्जे में चल रहा हूँ। तो पॉसिबली आपने अपने माँ बाप से रिलेशनशिप को देखा है क्या? आपके माँ बाप की रिलेशनशिप कैसा है? बहुत से कल्चर्स में जो है माँ बाप को बहुत ही गलत तरीके से देखो। अभी आई विल से, ठीक है, और नॉर्थ में कितने जगह आदर भी है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में देखो आप, बहुत आदर करते हैं माँ बाप का, ठीक है, गुजरात में भी आदर करते हैं। तो आप देखेंगे इन जनरल कल्चर के हिसाब से भी आप देखो कि उनके ऊपर आशीष आता है कि नहीं। पंजाबी लोग हैं, आदर करते हैं माँ बाप का। आई एम नॉट बायस, आप बोलेंगे अरे क्या पास्टर आप बोल रहे हैं, बट यू चेक, आप चेक करो मैं जो बोल रहा हूँ। ये भी चेक करो कि आपके नजदीक कोई भी रहेगा जिसने अपने माँ बाप का ख्याल किया, नहीं किया, नहीं किया। जो भी लोग आजू बाजू में आपके रहते हैं, समझो वो 30-35 साल की उम्र में मर गए, तो आप चेक करो कि उनका रिलेशनशिप उनके माँ बाप के साथ कैसा था। तो आपको मालूम पड़ेगा कि माँ बाप को गालियां देता था, माँ बाप को थ्रेटन करता था। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का कर्स आता है, श्राप आता है, उनका भला नहीं होता है, उनकी उम्र छोटी हो जाती है। अभी उम्र छोटी क्यों हो गई? क्योंकि वो लोग ने माँ बाप का ख्याल नहीं किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट प्रिंस बोलते हैं कि अपने परमेश्वर की आशीष के बाद पिता की आशीष सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला परमेश्वर को ऑनर करते हैं, उसके बाद अपने पिता को ऑनर करें। आपका पिताजी कैसा भी है, आप उसको ऑनर करें, उसका आदर करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर आशीष आएगा। लोगों को काम नहीं होगा, आपको काम होगा। लोगों को आशीष नहीं होगा, आपके ऊपर आशीष आएगा। ठीक है, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन कि आपके माँ बाप कैसे है। ऐसा लिखा है क्या उधर? आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा चल रहे हैं, तो आप भी उनका कहना मानना, ऐसा लिखा है कि क्या लिखा है? अनकंडीशनल। माँ बाप कैसे भी है, आप उनका ख्याल करो, ठीक है। अपने बूढ़े माँ बाप को बेचारे को अच्छा कपड़ा पहनने को दो, उनका मेडिसिन का बिल दो, उनका खाने पीने का ख्याल रखो, उनको थोड़ा पॉकेट मनी दो। बेचारा बूढ़े लोग चाय पीने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। दिस इज द सिचुएशन, बराबर, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ इज्जत ही नहीं है जैसा कि। तो इज्जत करेंगे आप तो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। पास्टर के सामने फिर आके मुंडी मत दो, अभी प्रार्थना कर मेरे लिए। अरे पास्टर क्या, पीटर भी आके प्रार्थना करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। पॉल, पीटर, जॉन खुद आके भी प्रार्थना करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, चलते नहीं। वचन पे चलने वाले के ऊपर आशीष आती है, ठीक है। ये कोई बाबागिरी नहीं है कि आप पास्टरों के पास आएंगे, वो लोग प्रार्थना करेंगे, आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को ऑनर करता है। परमेश्वर अपने ऐसे बच्चों को ऑनर करता है जो उसके आज्ञाकारी है, ठीक है। तो
परमेश्वर का एक तो हुक्म है और ये सही है परमेश्वर की नजर में। दूसरा, हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा, हमारा उम्र बड़ा होगा। ठीक है, इतना आशीष है, इतना चीजें है इसमें। और उनको उनको कहाँ मानना है, ओबे योर पेरेंट्स, कहाँ मानना है। अभी वो कुछ गलत चीजें बोलता है, अगर आपको आपका पिताजी बोलता है कि आप व्यभिचार का काम करें, वेश्यावृत्ति का काम करें, तो मानने का जरूरत नहीं। अगर आपका पिताजी बोलता है ये अधिपति की पूजा में बैठ, आपको मानने का जरूरत नहीं। अगर वो बोलता है खाना बना, घर को साफ रख, या काम अकेला, तो गलत नहीं है वो, उसको मानना जरूरी है। ठीक है, माँ का पिताजी का यूजुअली क्या होता है। ठीक है, अपन पिताजी का भी देख लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं। आइए पिताजी का देखेंगे। 4 नंबर पढ़िए ब्रदर, 6-4। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप लोग जो है, एक तो आपके अंदर जो पितृत्व और मातृत्व ममता, ये दोनों होता है, बराबर, माँ और पिताजी दोनों के अंदर। ठीक है, तो बच्चे लोग को आप करेक्शन में तो करना है। करेक्शन देखो, दो चीजें हैं। एक तो आप जो करेक्ट करते हैं, करेक्ट मतलब उसको सुधारते हैं, पनिश मत करो बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए लिखा है उनको उकसाओ मत, ऐसा ही लिखा है ना, उकसाओ मत लिखा है ना, प्रोवोक, क्या लिखा है? 6-4 देखिए हिंदी में। हाँ, और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। हाँ, रीस का मतलब उनको उकसाओ मत, रीस मत दिलाओ। देखो, बच्चे लोग को हम लोग, समझो कोई बच्चे लोगों से को मार रहा है, तो इसके लिए नहीं मारता है कि वो उसकी हड्डी तोड़ना चाहता है। अभी कितना पिताजी बोलता है, अभी तू बाहर जाएगा ना, तेरा पाँव तोड़ दूंगा। कितने बच्चे लोग पिताजी बोलते हैं ऐसा, बराबर, लेकिन पाँव तोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को सीधा करना चाहते हैं। लेकिन अगर पिताजी गुस्सा करके बहुत मारता है उसको, और बच्चा जो है अंदर से, देखो, जब आप बच्चे को मारते हैं ना, उसकी आत्मा के ऊपर भी असर होता है, ये याद रखना। कोई भी आप बच्चों को बहुत मार रहे हैं, माँ बाप, ख्याल रखो, आप मत मारो बच्चों को। ठीक है, खास करके पिताजी के लिए लिखा है यहाँ पे, फादर्स। जिस घर में पिताजी सही चलता है वो घर बराबर चलता है। मैं बताता हूँ, जहाँ पे पिताजी हेडशिप लेता है, किसी भी घर में पिताजी अगर अपना अधिकार लेता है, वो घर बराबर चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। परमेश्वर ने पिताओं को, बड़े भाइयों को, जो मेल अथॉरिटी है उसको रखा है। अगर वो सही चलता है तो घर के अंदर बहुत ही आशीष आता है। तो पिताओं को प्रभु ने बोला है कि पिता लोगों, जो भी पिता लोग हैं, वह अपने बच्चों को प्रोवोक नहीं करे, उनको रीस नहीं दिलाएं, उनको गुस्सा नहीं दिलाएं, उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको करेक्शन। देखो, आप जब मारते भी है तो उसको पनिश करने के लिए नहीं, उसको सजा देने के लिए नहीं, लेकिन उसको सुधारने के लिए। ठीक है, उसको सुधारने के लिए हम लोग को करना है, बहुत सी चीजें यत्न करना है। ठीक है, सिर्फ मारपीट से या इससे नहीं होता है, आदमी सुधरता नहीं है। कितना बार आपका व्यवहार कैसा है, समझो आप लोग बैठ के बहुत टीवी देखते हो और बच्चे को बोलते हैं तू टीवी मत देख, तो बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा अरे तुम तो देखता है और मैं देखता हूं तो तुम लोग मना करता है, ये कौन सी हिपोक्रेसी है? तो परमेश्वर के सामने जो है, हम लोग परमेश्वर के एडमोनिशन, मतलब कि परमेश्वर की देख रेख में बच्चे लोग को बढ़ाना है। ये बहुत ही, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कितना लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बच्चे लोग को बड़ा करने का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सच में बोलता हूँ। तो कोई भी लेवल का हो, कौन सा भी क्लास का हो, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कोई भी किस्म का आदमी हो, आजकल देखो कैसा चलता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स जो रहते हैं, 1 से लेके 5 साल, 7 साल, वो लोग को क्या करते हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत मजाक कर रहे हैं, उसको मोबाइल दे दे। वो बच्चा मोबाइल के अंदर गुम हो जाएगा, मोबाइल में गेम्स खेलेगा, मोबाइल में यूट्यूब वीडियोस देखेगा। सुबह सुबह छोटे बच्चे लोगों को आपके मोबाइल चाहिए, क्यों? सच है कि नहीं?
उनको किसने बिगाड़ा? हम लोग ने बिगाड़ा। उनको मोबाइल देके हम लोग ने उसका एडिक्ट कर दिया। बच्चे लोग को आपका अटेंशन देना है, कोई और उसको सिखाने वाला नहीं है, आपने उनको पैदा किया है। आप, आपके हाथ में वो अमानत है। डेडिकेशन करने के लिए आते हैं परमेश्वर चर्च में, बराबर डेडिकेशन करते हैं ना आप समर्पण करते हैं प्रभु को, बच्चों को, प्रभु ये समर्पण करता हूँ, आपकी अमानत बन समझ के मैं इसको बड़ा करूंगा। तो बड़ा कैसा करते हैं ऐसा? मोबाइल दे दिया, अभी वो खुद ब खुद ही देख लेगा, अभी वो इंगेज्ड है, मैं अपना काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको बड़ा करना, उसको परमेश्वर के ओबीडियंस में लाना हम लोग का काम है, मेनली फादर्स का काम है। क्योंकि कितनी बातें मदर्स कर रही है, माँ लोग बहुत सी कर रही है। धन्यवाद है प्रभु को ऐसी माँ का, लेकिन प्रभु ने जो मॉडल रखा है वो पिता को रखा है। पहला पहला पिता जो है बच्चे लोग को डिसिप्लिन करना, गॉडलीनेस में, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने वाला सीखना है, सिखाना है उसको। ठीक है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको ऐसा आप करते कर देते हैं, हम लोग ऐसा कर देते हैं। फिर थोड़ा बच्चा जो स्कूलिंग के लिए पैसा दे दिया आपने, उसके कपड़े वगैरह सब दे दिया, उसको बाहर का थोड़ा पॉकेट मनी दे दिया, आपका काम पूरा हो गया आप सोचते हैं। बराबर जैसा बड़ा होता है, पढ़ाई का उम्र है उसका, कॉलेज तक अगर हम लोग ऐसा ही देखते हैं बच्चे लोग को कि चलो मैं पैसा कमा के दे दिया ना, खास करके देखो पिता लोग जो है अपने में ही रहते हैं, ख्याल नहीं करते बच्चे लोग को, पैसा कमा के लाया हो ना बस हो गया, अभी बाकी माँ का ख्याल है, माँ देखेगी उसको, ऐसा नहीं है। वी हैव टू गिव, वी हैव टू इन्वेस्ट अपने बच्चों के अंदर। इन्वेस्ट तो छोड़ दो, ये एक्चुअली कमर्शियल वर्ड है इन्वेस्ट। हम लोग के हाथ में प्रभु ने वो अमानत दिया है, आगे चल के वो आदमी जो आप बच्चा जो है वो बड़ा रहे होगा, जैसे उसको ट्रेन किया है वैसे ही आगे भी वो चलेगा। प्रभु का वचन बोलता है ट्रेन द चाइल्ड देन ही विल, व्हेन ही इज ओल्ड he will not forget that discipline, बराबर। और do not spare the rod and spoil the child। इतना बार करेक्शन भी लाना जरूरी है। आप बन के मत रहो, जो फादर्स है, आप बन के मत रहो, पैसिव बन के मत रहो कि सब चलेगा, चाचा देख लेंगे उसके, उसका माँ देख लेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल। पिता लोग रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चे लोगों के लिए, हर एक के, बेटी हो या बेटा हो। ठीक है। बहुत बेटी को बहुत अटैच्ड हो जाते हैं पिता लोग, बेटियों को बराबर ख्याल करते हैं, बेटों को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटों को भी ख्याल करो, बेटे का भी ध्यान रखो। ठीक है। यूजुअली अपोजिट पोल्स जो होते हैं, माँ का अ, बेटे लोगों के साथ ज्यादा अफेक्शन रहता है और पिताजी का बेटी लोगों से ज्यादा अफेक्शन रहता है, बट ऐसा बाइबल में नहीं है। बाइबल में ओवरऑल हेड जो है वो पिता है, तो उसको ख्याल करना है दोनों का भी। और माँ को सहायक सहायक करके दिया है, तो माँ भी साथ में पिताजी के साथ मिलके ख्याल करना है बच्चे लोग का। ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और थर्ड लेवल, अभी जैसा आपका बच्चा पहला छोटा था तो अपन मोबाइल वगैरह दे दिया, यंग एज में जब भी तक कॉलेज का पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है तब तक उनने खर्चे का पूरा खर्चा दे दिया उसको खाने पीने के लिए। और कितने लोग क्या सोचते हैं कि बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोग और छोटे लोग नहीं होते, जिसको बहुत पैसा है वो सोचते हैं चलो मैंने बेटे को मैंने अच्छा बड़े कॉलेज में डाल दिया है, बाहर अब्रॉड भेज दिया पढ़ाई लिखाई के लिए, उसको एक गाड़ी लेके दिया या उसको स्कूटर लेके दिया, व्हीकल लेके दिया, हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है। उसको बराबर डिसिप्लिन करना, उसको वॉच करना, वॉच ओवर देम, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, आपको देखना है। ठीक है। बच्चे लोग को कितना लोग बच्चे लोग शेयर नहीं करना चाहते अपनी चीजें, बट यू डोंट हैव टू प्रोवोक देम, लेकिन एज अ फ्रेंड आप जाके देखना है कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने हम लोग उन लोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी बच्चा जो है शादी हो गया उसका, उसके बाद में भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट थिंग, हाँ, और अच्छा वो जो एज है सेकेंड, जब बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तभी एज ही मेक्स डिसीजन, डिसीजन लेने का लायक हो गया ना, तो उसको डिसीजन लेने देने का, आप उसके लिए डिसाइड मत करो, उसको डिसीजन लेने दो इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसको मदद करो, उसको सब बताओ।
क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, सब बताओ। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने कितना जगह पे देखा है कि शादी हो गए बच्चे लोग के लिए भी माँ बाप डिसाइड करते हैं कि उसको पति के साथ ऐसा चलना चाहिए, वो बच्चे ऐसा पालनी चाहिए, मेरी बेटी वो ऐसा क्यों कर रही है, वो वैसा क्यों कर रही है। आप क्यों दखल दे रहे हैं उसके शादीशुदा जीवन में? लेना चाहिए क्या दखल? प्रभु का वचन क्या बोलता है? जो बेटा है, जो बच्चा है, जो लड़का है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पत्नी के साथ एक होगा, जुड़ेगा, तो एक हो जाएंगे, ऐसा लिखा है ना। तो उसको जुड़ने के लिए आप छोड़ना भी चाहिए ना। जैसे वो लोग शादी हो जाता है, माँ बाप को रिलीज करना है अपने बच्चों को, कि वो लोग जाके अपना फैमिली बसाएं। ठीक है, उसका उसको सपोर्ट करना है, जब वो आपके पास आता है उसको सपोर्ट करना है। एंड ऑलवेज इनकरेज योर चिल्ड्रन, हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करो शादी होने के बाद कि डिवोर्स वगैरह के लिए नहीं जाएं, और उस बच्चे लोग का पीछा मत करो। शादी हो गया ना, माँ बाप ने शादी करके दिया बेटी का या बेटे का, उसका पीछा मत करो, उसको करने दो, उसको उसको अपना जीवन संभालने दो, उसको खुद की डिसीजंस खुद लेने दो। ठीक है, लेट हिम फेस द रियलिटी, उसको रियलिटी फेस करने दो। लेकिन आप सपोर्टिव सपोर्टिव रोल में रहना है। ऐसा नहीं कि आपको अभी क्या है, चलो अपना छुट्टी हो गया, अभी अभी हम लोग देखना वॉच करना है, किसी की जरूरत है तो हम लोग को इंटरवीन भी करना है, बट वी हैव टू सी एज अ काउंसलर, एक काउंसलर के जैसा इंटरवीन करना है। डिक्टेट मत करो, डोमिनेट मत करो बच्चे लोग, उनको ये ऐसा ही अभी कितना बार क्या होता है, माँ जो है अपने बेटी के घर को पूरा चलाती है, तेरा पति ऐसा करना चाहिए, तेरे बच्चे ऐसे करने चाहिए। दिस नॉट राइट, गॉडली नहीं है वो, उनको करने दो। इफ दे कम सजेशन के लिए आते हैं, आप सजेशन दो उनको, उनके लिए प्रे करो, उनके लिए प्रार्थना करो। और उसका और भी चीज एक और भी है कि कितने माँ बाप जो रहते हैं, खास करके मदर्स, वो लोग इतने अटैच हो जाते हैं अपने बच्चे लोगों से, शादी के बाद ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अरे मेरी बेटी तो ऐसा चल रही है, उसका पति दारू पीता है, एक वो खुद एकदम निराश हो जाती है माँ। प्रभु ने आपको इसके लिए नहीं बोला, आप प्रार्थना करो, उसको परमेश्वर के हाथ में दे दो। ठीक है, वी हैव टू लर्न टू लिव गॉडली। हर एक रिश्तों में हम लोग परमेश्वर के जैसे बनना चाहिए, नेचुरल रिश्तों के जैसा नहीं चलना चाहिए। सुपर नेचुरल, परमेश्वर का रिश्ता जो है सुपर नेचुरल है, परमेश्वर के आज्ञाएं जो है सुपर नेचुरल है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे सब जगह सही चलेगा। ओके, विल गो टू द सेकेंड नाउ। 5 पढ़ेंगे, 5 से लेके 7 पढ़िए। हे दासो, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही की भी आज्ञा मानो, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और सेवा को मनुष्यों के नहीं परंतु प्रभु की जानकर तू इच्छा से करो। आमीन। आमेन। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दास और मालिक तो अभी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है ज्यादातर। हम लोग को जो जॉब देते हैं, जिसके पास हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग का एम्प्लॉयर है। तो हम लोग सच्चे दिल से उन लोग के साथ काम काम करना है। ठीक है, अभी हर एक चीज में फियर एंड ट्रेम्बलिंग जो बोलते हैं, फियर एंड ट्रेम्बलिंग यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर के डर से हम लोग, जैसा कि परमेश्वर को हम लोग सिंसियरली सच्चे दिल से हम लोग प्रेम करते हैं, उसका कहा मानते हैं, वैसे ही अपने जॉब के साथ आप सिंसियर रहो। ठीक है, कितना बार हम लोग झूठे बहाने करके लीव लेते हैं, ये मर गया, वो मर गया, कोई मरा नहीं है घर पे, बराबर। आपको घूमने जाना है, आप बोलते हैं अरे मेरे को वो बीमार है, उसको जरा देखने गए। तो ये झूठ छोड़ दो, मैंने भी बोला है, वेरी फ्रैंक,
कितना बार मैंने भी किया है ऐसा व्हेन आई वाज वर्किंग, बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट राइट। अगर मैं आज वही सिखाऊं कि नहीं आप ऐसे चलो तो आई विल बी अकाउंटेबल बिफोर गॉड। तो मैं भी ट्राई कर हमेशा जिसका भी जो भी एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी मैं जिसका भी काम करता हूँ फेथफुली करूँ, ठीक है, फेथफुली सिंसियरली, नॉट एज अ मैन प्लीजर और आई सर्विस। मतलब क्या होता है जब समझो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, अब जब देखते हैं मालिकिन या जो भी है आपके, वो देखती है तो आप बराबर सब कुछ साफ करते हैं। बट अगर वो उस तरफ गई या बोली हाँ ये चाबी है जरा साफ करके जाना, तो आप जाते भी नहीं साफ। तो दैट्स नॉट राइट। हम लोग सिंसियरली काम करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करना है। आप जैसा इंसान के लिए काम कर रहे हैं ऐसा मत सोचो, आप सोचिए कि परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। जो भी चीज मैं करता हूँ मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये एम्प्लॉयर मेरे को परमेश्वर ने दिया है, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं कि दुकान से चोरियां करते हैं कोई चीजें, कितने लोग अभी आपको मालूम है ऑडिट डिपार्टमेंट क्यों रखा है? क्योंकि एम्प्लॉयर कितना बार गड़बड़ करता है, एम्प्लॉय भी चोर रहते हैं, कितना बार चोरियां करते हैं या बराबर काम नहीं करते हैं, ऐसा सब देखने के लिए ऑडिटर रखते हैं लोग, बराबर चौकीदार रखते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, सीसीटीवी रखते हैं। सीसीटीवी का जरूरत है, अगर आप सिंसियर है तो एम्प्लॉयर रखेगा क्या? सीसीटीवी का क्या जरूरत है? क्योंकि वो देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। बैंक्स में, शॉप्स में, इधर ऑफिस में सीसीटीवी इसके लिए लगा के रखते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम काम करो, अपने जो भौतिक हमारे शारीरिक जो मालिक लोग है या एम्प्लॉयर है उसका सिंसियरली काम करो, उसके बाद सिंसियरली जैसे कि परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। और उसको दिखाने के लिए नहीं, या वो देख रहा है तभी बराबर करे, वो नहीं देख रहा है तो बराबर नहीं करने का, कैसा भी करके जाने का, ऐसा नहीं, बराबर काम करना है, ठीक है। जैसे कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने एम्प्लॉयर से अच्छी तरह से चलें, गुडविल से चलें। देखो कितना बार आपको गुस्सा रहता है, मेरा सेठ ये नहीं कर रहा है, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं दिया, मेरे को प्रमोशन नहीं दिया, इतने लोग काम कर रहे हैं बराबर काम नहीं कर रहे हो, सबको प्रमोशन मिला मुझे नहीं मिला। हो सकता है वो लोग चापलूस है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, चापलूस लोगों को फटाफट चढ़ाते हैं सब जगह। चापलूस लोग मैंने अपने खुद के भी इसमें देखा है, चापलूस लोगों को चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड बी लाइक देम, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है चापलूस मत बनो, बट सिंसियरली। देखो सिंसियर लव रहता ना, वो दिखता है, बॉस को भी मालूम रहता है कि ये भले मेरी चापलूसी नहीं करता है लेकिन ये सिंसियर वर्कर है, ये सच में ख्याल करता है मेरा भी, मेरे बिजनेस का भी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है सिंसियरली का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। अभी कितने बॉसेस जो है, रिसेंटली मुझे एक कॉल आया, एक बहन है प्रभु में, तो उसको जो उसका सुपरवाइजर था वो बोल सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा था उससे कि वो उसके साथ घूमने जाए वगैरह। तो वो सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा पहला होलीनेस है, पवित्रता है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जो चीजें सही है एम्प्लॉयर की वो सब करना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे कि देखो जो भी यहाँ पे लिखा है, नोइंग दैट वॉट एवर गुड एनीवन डज ही विल रिसीव द सेम फ्रॉम द लॉर्ड वेदर इज अ स्लेव और फ्री। मतलब कितना बार आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन बॉस से नहीं मिलता है, लेकिन आपने परमेश्वर के हुक्म को माना है, उसके मान के आप सिंसियरली चले हैं, अपने बॉस के साथ सिंसियरली चले, अपने जॉब में आप सिंसियर है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर के लिए सिर्फ बॉस जड़िया नहीं है, सिर्फ बॉस उसका सोर्स नहीं है आपको आशीष देने का। परमेश्वर के बहुत से लाखों दरवाजे हैं जहां से प्रभु आपको आशीष दे सकता है, ठीक है। तो आशीष परमेश्वर से आएगा अगर परमेश्वर के हुक्मों को हम मान रहे हैं, ठीक है। तो बॉस के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ कि आपका इंक्रीमेंट
आपका प्रमोशन बॉस देने वाला है। नो, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट कम्स फ्रॉम अबव। प्रभु उठाता है, और जब प्रभु उठाता है ना, टफ से टफ बॉस को कंपल्सरी वो काम करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा जगह पे खड़ा कर देता है कि उसको इंक्रीमेंट देना पड़ता है, उसको प्रमोशन देना पड़ता है। ठीक है, सो बी फेथफुल। अगर आप परमेश्वर से फेथफुल है तो परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस देखता है। आप अगर बॉस से फेथफुल है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा फेथफुल रहेगा। परमेश्वर आपका कदर जानता है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको उठाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ही विल रिसीव द सेम थिंग फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से वह पाएगा, परमेश्वर से आशीष पाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन जो है दोनों के लिए है। और मास्टर्स के लिए क्या बोलता है, 9 नंबर देखेंगे, 6-9, इफिशियन 6-9। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। परमेश्वर का वचन वचन पिताजी के लिए है, तो परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए। परमेश्वर अगर पत्नियों को बोलता है कि अपने पतियों को सबमिट करो, उनकी आज्ञा मानो, तो पतियों को भी बोलता है कि अपने पत्नियों को प्रेम करो, जैसा यीशु अपनी कलीसिया को प्रेम करता है। वैसे यहाँ पे जो है वो मालिकों को, मतलब एम्प्लॉयर्स को भी प्रभु बोलता है कि तुम लोग थ्रेटन मत करो। देखो, सब लोग का ज्यादातर बॉसेस जो बराबर नहीं रहते हैं, या रहते भी है तो वो लोग थ्रेट करते हैं, क्योंकि उनको काम निकालना है, उनको काम पूरा करना है। निकाल दूंगा तेरे को जॉब से, तेरे को इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, तेरे को ये नहीं करूंगा, तेरे को वो नहीं करूंगा। कितना बार वो लोग रेप्रीमेंट भी करें, मतलब कितना बार वो लोग उनको अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो कामगार है, उन लोग को तकलीफ भी देते हैं, खराब खराब काम दे देते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं, संडेज को बुलाते हैं। ठीक है, मैं एक जगह काम करता था, तो आई एम नॉट सेइंग वेयर, एनीवे, चलो, अब्रॉड में काम करता था, तो जबरदस्ती वो लोग, आप आपका छुट्टी है लेकिन जबरदस्ती आपको आने का ही है, आपको संडेज को भी काम करने का ही है। इतना बार आपको ओवर टाइम का जरूरत नहीं, ओवर टाइम नहीं आप बोलते हैं ओवर टाइम नहीं चाहिए मुझे, आई वांट टू स्पेंड, मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ, संडे का दिन है, तो जबरदस्ती बुलाता। ठीक है, तो ऐसे भी बॉसेस है जो जबरदस्ती करते। प्रभु उनके लिए भी बोलता है कि तुम ना लोगों को थ्रेट मत करो, लोगों को तुम लोग चेतावनियां, धमकियां मत दो। बहुत से बॉसेस देते हैं, धमकी देते हैं, जॉब ले लूंगा। अरे, जॉब उसके हाथ में नहीं है आपका जाने के लिए, आपका कोई जॉब छीन नहीं सकता है। आप ऐसे सोचो मत कि एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकाल देगा यहाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है उधर। ठीक है, और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बोलता है, कि इवन एम्प्लॉयर्स को बोलता है, मास्टर्स को बोलता है कि तुम्हारा भी मास्टर मैं हूँ। नौकर हो या सेठ हो, सबका मालिक परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो सबका खबर लेगा। ठीक है ना, इसके लिए वो बोलता है। और परमेश्वर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे जो बॉस है उसको एसी का आदत हो गया है, बहुत एयर कंडीशन में रहता है हमेशा, घर पे भी एयर कंडीशन है, तो भी प्रभु उसको जो है ना स्वर्ग में भी एक अच्छा कमरा देगा। ऐसा है क्या? प्रभु पार्शियलिटी नहीं करता है। अभी जैसा अमीर आदमी था, अमीर आदमी बहुत अच्छा चला ना, पूरा जिंदगी में अच्छा, मतलब अच्छा ऐश में चला, ऐश अशरत में रहा, पूरा जिंदगी ऐश अशरत में रहा। और लाजरस बेचारा जो है भिखारी था, कोई इसको पूछता नहीं था, पड़ा रहता था। भिखारी को देखते हैं क्या? ध्यान से देखते हैं? नहीं देखते। हम लोग देखते हैं मे बी, बट मेनी पीपल, कितने लोग देखते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है, खास करके बिलीवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब लेके गया तो लिखा है स्वर्गदूतों को आए और लाजरस को लेके गए। अमीर आदमी के लिए क्या लिखा? कुछ लिखा है? स्वर्गदूत आए, उसको मार मार के लेके गए हम, चल अभी नरक में। तो परमेश्वर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, परमेश्वर किसी के साथ पार्शियल नहीं है। हम लोग भी पार्शियल नहीं होना है। हम लोग पार्शियल मतलब हम लोग किसी का
साइड नहीं लेना है, जो सच है वो बोल रहे हैं, करना है। ठीक है। कितना बार हम लोग साइड लेते हैं, हम लोग लोगों का स्टेटस देख के साइड लेते हैं, सच है कि नहीं? स्टेटस देखते हैं अपन, लोगों का साइड लेते हैं। कोई गरीब रहेगा, उसको बेचारे को सब कमांडमेंट्स बता देंगे, ये भी करना है वो भी करना है, तू ऐसा जल्दी नहीं आया, तू क्या कर रहा है अपने। और कोई अमीर आदमी आया, हाँ आइए, हाँ होता है, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, तो व्हाट, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर बहुत प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर सब माफ करता है। अच्छा, परमेश्वर अमीर आदमी को माफ करता है, गरीब को बराबर फटके देता है क्या? यू हैव टू बी केयर, यू हैव टू बी केयरफुल। हम लोग पार्शियल नहीं होना है, हम लोग साइड्स नहीं लेना है। हम लोग को इस दुनिया की चीजें देखो, इस दुनिया में क्या है, अमीर लोगों का बहुत ये लोग ख्याल करते हैं, अमीर लोगों का इज्जत करते हैं, कुर्सी देते हैं, बराबर। खाने को नहीं होगा घर को, फिर भी कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे उसके लिए, है ना? गरीब आएगा, अरे बैठ जाए इधर, प्रभु बोलता है ऐसा मत करो। जेम्स में क्लियरली बोला है ना, इवन वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग को चेंज करना, खुद को चेंज होना। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चेंज होंगे तो अपने ऊपर आशीष आएगा। तो गिव अप थ्रेटनिंग। ठीक है, जो मालिक है वो लोग थ्रेटन मत करो, अ, धमकी मत दो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसका जवाब जवाब आप छीन सकते हैं, आप नहीं छीन सकते। ठीक है, परमेश्वर कितना बार ऐसा ऐसा करता है, समटाइम एक एम्प्लॉय जो है वो इनएविटेबल हो जाता है। इनएविटेबल मतलब उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अरे उसके जैसा कोई काम करने वाला ही नहीं है। ऐसा कभी कभी परमेश्वर आपको बना देगा ऐसे ऐसे जगह पे कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। तो चलो अभी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं अपन कितना कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलरेडी 9:15। होल आर्मर ऑफ गॉड, 10 नंबर। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें हम्म, इसीलिए फाइनली फाइनली बी स्ट्रांग, परमेश्वर में और परमेश्वर की ताकत में स्ट्रांग बनो। देखो कितना बार हम लोग वीक है, ठीक है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी, आत्मिक युद्ध में हम लोग खुद से वीक है। वी हैव अ वीक बॉडी, वीक शरीर है, वीक दिमाग है, और हमारे सामने जो शैतान है, पूरी सुसज्जित सेना है उसकी, उसको सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस है, बहुत सी चीजें वो जानता है, बराबर। क्योंकि कोई जमाने में वो स्वर्गदूत थे, अभी वो गिराए गए हैं तो उनके पावर्स अभी भी है, उनको सुपर नेचुरल पावर है। तो इसके लिए हम लोग को परमेश्वर की ताकत में स्ट्रांग बनना है, परमेश्वर की ताकत में और परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर के नाम में जी, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, ये गाना हम लोग गाते हैं, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। ठीक है, परमेश्वर का नाम जो है एक स्ट्रॉन्ग किला है, उसके अंदर हम लोग रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है यहाँ पे, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम में स्ट्रॉन्ग बनो, कमजोर मत बनो। प्रभु ने आपको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है। भले ही हम भौतिक रीति से कमजोर है, लेकिन परमेश्वर के नाम में हम लोग स्ट्रांग है, परमेश्वर के नाम के पीछे परमेश्वर का पावर है। इसके लिए परमेश्वर के पावर में भी स्ट्रांग बनना है। देखो, पावर में स्ट्रांग बनना की का मतलब है कि कितनी चीजें परमेश्वर हम लोग को बोलता है करने के लिए पावर में। एकदम आप देखो, से फॉर एग्जाम्पल आपको अथॉरिटी लेना है, अधिकार लेना है, और आप एकदम डर गए, तो आप परमेश्वर के पावर में कैसा काम करेंगे? कभी दुष्टात्मा एकदम प्रकट होता है और आप बिल्कुल डर जाते हैं, तो किस तरह से आप हैंडल करेंगे उसको? इसके लिए डरना नहीं है, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, बी स्ट्रांग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, बी स्ट्रांग इन द पावर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में स्ट्रांग बनना है, परमेश्वर के पावर में स्ट्रांग बनना है। ठीक है, 11 देखेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, आमीन।
देखो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ठीक है। सारे हथियार को ग्रीक में बोला है पैनोपिलिया। पैनोपिलिया, फुल आर्मर, पूरा का पूरा आर्मर, ठीक है। उसको हम लोग भौतिक तरीके से और आत्मिक रीति से दोनों समझेंगे। पुट ऑन मतलब आपको डालना है, हम लोग को डालना है। परमेश्वर का जो हथियार है वो हम लोग को पहनना है। आप प्रभु को मत बोलो प्रभु मुझे हेलमेट ऑफ सल्वेशन पहना दे। परमेश्वर ने वो दिया है। परमेश्वर ने हथियार आपको ऑलरेडी दिए हैं। ये आपको सर पे या जहां जहां पे है पहनना है, वो आपको पहनना है, हमको पहनना है, ठीक है। और क्यों पहनना है? क्योंकि शैतान जो है ना, ऐसा ही हमला नहीं करता है आपके ऊपर, ऐसे ही अचानक गोली नहीं चला देता है। उसका प्लानिंग रहता है, पूरा का पूरा प्लानिंग रहता है। अगर आप आर्मर पूरा पहन लेंगे, परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लेंगे, तो आप दुश्मन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एक तो दुश्मन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, एक। दूसरा, उसके जो अटैक्स हैं, बहुत से अटैक करेगा। अभी आप ऐसा मत बोलो अटैक नहीं करेगा। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं, इस धरती पे हैं, तब तक शैतान हम लोग को अटैक करता ही रहेगा। यीशु मसीह को सिर्फ विल्डरनेस में, जब प्रभु रेगिस्तान में गए थे उपवास करने 40 दिन, तभी पीछे आया, ऐसा नहीं है। वहां पे लिखा है कि शैतान ने एक फिर मौके के लिए छोड़ दिया। He left him for an opportune time। इसका मतलब है कि हम लोग हमेशा वॉरफेयर में हैं। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज में शैतान जो है आपको अटैक करने के लिए बैठा है। एंड परमेश्वर का आर्मर डालेंगे। परमेश्वर का आर्मर हमेशा, परमेश्वर के हथियार हमेशा डालना है। कोई 24/7, कोई संडे, कोई वीकडे, कोई हॉलीडे नहीं है इसमें। 1 घंटा भी आप हथियार को छोड़ के नहीं रख सकते हैं। ये हथियार परमानेंटली अपने को पहनना है, ठीक है। हथियार के बारे में बात करते हैं बाद में। और तीसरा क्या है कि बहुत से जो शैतान आपको बहुत सी चीजें तीर भेजेगा, बहुत से। देखो अभी ठीक है अपन उधर आएंगे, बट तीरों को देखो, शैतान के सामने खड़ा रहने के लिए, शैतान के अटैक्स को निरस्त करने के लिए। और तीसरा जो है, उसके जो फायरी डार्ट्स आते हैं, फायरी डार्ट्स मतलब जलाने के तीर आते हैं, ये हम लोग को जला देगा, ठीक है। बहुत से तरीकों से वो कोशिश करता है। तो अगर हम लोग आर्मर पहन के बैठेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। और कभी भी ना लेजीनेस मत दिखाना। कोई भी चीज जो परमेश्वर के जो ये हथियार है, उसमें चलो एक छोड़ देते हैं। मैं बेल्ट ऑफ ट्रूथ नहीं पहनूंगा, मतलब सत्य का कमरबंद नहीं पहनूंगा, या मैं अ, उद्धार का टोप नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं है। सबका सब पहनना है। जो चीज आप खुली रखेंगे, उस पर वार करेगा शैतान। अभी ये देखेंगे कि एक्चुअली है क्या, ये सच में क्या है। हेलमेट ऑफ सल्वेशन क्या है, सत्य का कमरबंद क्या है, धार्मिकता की झीलम क्या है, ठीक है। विल सी वन बाय वन। तो आगे जाएंगे 12। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अभी इसको समझना है। सबसे पहला, हमारा मल्ल युद्ध। तो मल्ल युद्ध क्या है? डेफिनेशन, सब एक एक वर्ड को समझना। मल्ल युद्ध क्या है? मल्ल युद्ध का मतलब है कुश्ती। कुश्ती, कुश्ती देखा है आपने? कुश्ती में कैसा रहता है? कुश्ती में आप जो हाथ छोड़ दे तो हाथ पकड़ लेगा, पांव छोड़ देंगे पांव पकड़ लेगा, कमर से उठा के फेंक देगा। इसको बोलते हैं कुश्ती, बराबर। कुश्ती में पूरा का पूरा शरीर है ना, वह लड़ाई में लगता है। प्रॉब्लम क्या है, कितने लोग जो है कुश्ती करते ही नहीं है शैतान से, वो लोग सो जाते हैं, मार मेरे को, राइट। बहुत से पास्टर्स ने ये इस पे बोला है, वी रेसल नॉट, फुल स्टॉप। हम लोग रेसल करते ही नहीं, हम लोग शैतान के साथ शोल्डर पे हाथ डाल के उसके बैठ जाते हैं, जो वो चाहता है वो करते हैं, बिकॉज वी रेसल नॉट। बट गॉड हैज सेड, परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग
लड़ाई करना है, हमें मल्ल युद्ध करना है। पहलवान लोग कितना टाइम मल्ल युद्ध करते हैं? मतलब 10 मिनट में थक जाते हैं, क्योंकि पूरा शरीर मल्ल युद्ध में लगता है। कुश्ती में 10-15 मिनट अगर आपने कुश्ती किया, आपका पूरा शरीर थक जाता है। इसके लिए आपको आर्मर चाहिए, परमेश्वर का आर्मर, परमेश्वर का हथियार चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो मल्ल युद्ध है वह मांस और लहू से, इंसानों से नहीं है। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। कितना बार शैतान इंसानों को इस्तेमाल कर रहा है। हम जहां जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, कितने ही लोग जो है डिमोनाइज्ड है, दुष्ट आत्माओं से भरे हैं। शैतान कितना बार लोगों के मुंह से बोलेगा, आपको अटैक करेगा। कितना बार कुछ लोग अचानक गुस्सा हो जाएंगे, आप बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाएंगे, बिना किसी वजह के गालियां देंगे, बिना किसी वजह के आपके रास्तों को रोकेंगे, आपके प्रमोशन को रोकेंगे, बहुत सी तकलीफें करेंगे, देंगे। लेकिन वो लोग नहीं दे रहे, शैतान उसके पीछे है, शैतान की आत्मा उसके पीछे है, शैतान अकेला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ है? हमारा मल्ल युद्ध है शैतान की पूरी सेना के साथ। अभी शैतान की सेना एक एक करके देखेंगे कौन सी। उसका नाम क्या है, ग्रीक में क्या बोलते हैं? ठीक है, और एक मिनट, मैं निकाल लेता हूँ। ग्रीक में क्या बोलते हैं उसको, और क्यों बोलते हैं? पहले पहले लिखा है अधिपति, बराबर। अधिपति का मतलब है, इंग्लिश में लिखा है प्रिंसिपैलिटीज। अधिपति जो है, आरके, ग्रीक वर्ड इज आरके। आरके मीन्स रूलिंग, रूलिंग स्पिरिट्स। तो ये जो रूलिंग स्पिरिट्स है, वो एक एक जोग्राफिकल एरिया के ऊपर रहती है। इसको टेरिटोरियल स्पिरिट्स भी बोलते हैं। एक एक एरिया के ऊपर ये अधिपति बैठे हैं। ठीक है, धार्मिक अधिपति नहीं है सिर्फ, लोग सोचते हैं धार्मिक दूसरे अधिपति भी है। ठीक है, तो वो लोग एक एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कितना बार वो एरिया का नाम उनके नाम से भी है। ठीक है, इतने ही जो है अधिपतियों के नाम से एरिया का नाम रखा गया है। ठीक है, और वो अधिपति की वहां पे स्तुति आराधना पूजा भी होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टॉप पे टेरिटोरियल स्पिरिट्स है, प्रिंसिपैलिटीज। उसके नीचे जो है एक्सूजिया, ग्रीक में बोलते हैं एक्सूजिया, अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मतलब अधिकारी। अभी ये अधिकारी जो है, इनको ताकत मिलता किससे? प्रिंसिपैलिटीज से ताकत मिलता है। इसको अधिपतियों से ताकत मिलता है। अधिपतियों के ये लोग ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अधिपति जो ऑर्डर देते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे एरियाज में सब जगह जो है ये लोग बैठे हैं। अभी अधिकारी में बहुत चीजें हैं। एक तो आपके किसी भी देश के जो रूलिंग लोग हैं, जो उसको चला रहे हैं, कितना बार वो लोग को भी अफेक्ट करती है ये सब चीजें। ठीक है, जहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल सऊदी में भी है। सऊदी के जो से फॉर एग्जांपल शेख है, या सऊदी का जो किंग है, उसके अंदर जो है डेफिनेटली गवर्नर्स रहेंगे, ये अधिकारी लोग रहेंगे, स्पिरिट्स रहेंगी, जो कि लोगों को चला रही है। और कितना बार बहुत सी चीजें जो है आ रही है प्रिंसिपैलिटीज से। प्रिंसिपैलिटीज उन लोग को गाइड करते हैं, प्रिंसिपैलिटी उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ठीक है, ये दूसरा किस्म। पहले आर्के, प्रिंसिपैलिटीज जो एक एक टेरिटरी को रूल करते हैं, टेरिटोरियल स्पिरिट्स है। ठीक है, टेरिटोरियल स्पिरिट्स आर मेनी मेनी, बहुत है। एक एक छोटा छोटा टेरिटरी को भी स्पिरिट एक एक रूल करता है। कितना बार नाम है उनके, वो नाम से ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, कोलकाता पे यू नो हु इज रूलिंग, हु इज द रूलिंग स्पिरिट। ठीक है, उसी तरह से मुंबई है, मुंबई के ऊपर भी रूलिंग स्पिरिट है, अधिपति है। फिर उसके नीचे बहुत से जो लोग हैं, बहुत से लोग मतलब बहुत सी गवर्नर्स हैं, अधिकारी हैं,
जो ये लोग से इंस्ट्रक्शन इनके, इनको देखो, और स्ट्रेटजीज है, ऐसा ही नहीं चलते हैं ये लोग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं, पूरा सिटी के लिए भी प्लानिंग होता है। अचानक आप देखेंगे, देखो से फॉर एग्जांपल 50 साल पहले का बॉम्बे और आज का मुंबई, फर्क लगता है? तो लगेगा ही। 5 साल पहले का मुंबई और अभी का मुंबई, फर्क लगता है? मेट्रोज था? नहीं था मेट्रोज, अभी मेट्रोज आ गया। मेट्रोज आ गया, धीरे धीरे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए, मॉल्स नए आ गए, थिएटर्स नए आ गए। क्या लगता है आपको, इसमें शैतान का हाथ है नहीं? है नहीं है? बार्स आ गई, बियर बार्स आ गई, नए नए जुए के अड्डे आ गए, अलग अलग किस्म के अड्डे आ गए, बराबर। शीशा सेंटर्स आ गए, शीशा मालूम है ना आपको? शीशा सेंटर्स, बच्चे लोग को पूछो, बताएंगे आप शीशा सेंटर क्या है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अगर आप एकदम जिसको पॉश एरिया बोलते हैं, वो एक्चुअली पॉश एरिया सैटेनिक एरिया है, ज्यादा सैटेनिक एरिया रहती है। बहुत सी चीजें वहां पर, ड्रग्स रहती है, फैशन के ये रहते हैं, प्लस एनीवे आई डोंट वांट टू से ऑन द। तो सेकंड किस्म की जो स्पिरिट है वो है एक्सूशिया, जो अभी अभी हमने देखा, अथॉरिटीज। तीसरा है अंधकार के हाकिम, ग्रीक है कॉस्मोक्रेटर्स। अंधकार के हाकिम, भी अंधकार के हाकिम कौन है? अंधकार किसको बोलते हैं हम लोग? अंधकार वहां जहाँ पे शैतान काम कर सकता है, उसको अंधकार बोलते हैं। अभी अंधकार बहुत से किस्म के हैं, बहुत से किस्म के, मतलब बहुत से है, बहुत से किस्म के बोलने के बदले बहुत से है। जैसा जुए के अड्डे है, जैसा वेश्यावृत्ति के अड्डे है, जैसा गेमिंग के अड्डे है। गेमिंग का अड्डे है कि नहीं? आप देखेंगे 5-6 कंटिन्यूअसली दुकान रहेंगी साथ में, गेमिंग, बच्चे लोग जाते हैं उधर पैसा लेके पूरा गवा देते हैं। फिर ड्रग्स के अड्डे रहते हैं, ड्रग्स के अड्डे रहते हैं। फिर ऐसे बहुत से आप देखेंगे क्लस्टर्स रहते हैं, क्लस्टर्स। क्लस्टर मतलब एक साथ, खास करके आप जो डार्कनेस के रूलर्स ऑफ डार्कनेस जो है, वो पूरा का पूरा मार्केट के सब चला देते हैं, बना देते हैं वो। एक एक जगह पर आप देखो, फ्लैश मार्केट है फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे जैसा इधर अपना कमाटीपुरा है, ऐसे बहुत से अभी मार्केट आ गए हैं जहाँ पे पूरा का पूरा वैश्या वहां पे खड़ी रहती है, पूरा का पूरा स्ट्रीट इज फिल्ड विद दैट, उससे भरा हुआ है। तो वो एक पावर क्या है, वो डार्कनेस का एक अड्डा है, डार्कनेस का रूलर है वहां, वैश्यावृत्ति का। वैश्यावृत्ति का वो पूरा का पूरा जो रूलर है, वो उसको कंट्रोल करता है। ही इज द रूलर ऑफ डार्कनेस। ठीक है? वैसा और भी बहुत सा है, फॉर एग्जाम्पल इवन इलीगल गोडाउंस रहते हैं, बहुत से माल चोरी होते हैं, किसके? कंपनीज के। इलीगल गोडाउन साथ में रहते हैं वो। तो आप देखेंगे कि एक उसका मार्क जो है, समझने का है जो चीज, वो ये है कि खास करके जो डार्कनेस के रूलर्स हैं, अंधकार के जो हाकिम है, वह अंधकार पूरा का पूरा क्लस्टर में चलाते हैं, ग्रुप में रहते हैं वो लोग, एक साथ ग्रुप रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है? चौथा, चौथा है स्पिरिचुअल विकेडनेस। स्पिरिचुअल विकेडनेस को ग्रीक में बोलते हैं न्यूमैटिकस ओनेरिया। स्पिरिचुअल विकेडनेस, आत्मिक दुष्टता। अभी आत्मिक दुष्टता कैसा है, जैसा मक्खी लोग हैं, मक्खी लोग सब जगह मिलते हैं कि नहीं मिलते? मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच, ये सब जगह मिलते हैं, सब घरों के अंदर रहते हैं। कितना भी आप करेंगे वो कहीं ना कहीं से आके रहते हैं। तो ये क्या है? ये जो है, ये है पैदल सेना है, शैतान की पैदल सेना है।
और ये लोगों के अंदर रहते हैं। दीज आर द स्पिरिट्स। ठीक है, ये स्पिरिट्स है। और कहाँ पे लिखा है ये? एक बार फिर से पढ़ेंगे दादा। कौन सा 11? नहीं, 12। 12 ना? जी। क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। अभी दिस डिफरेंशिएशन वी शुड नो। हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि शैतान का जो है सुसज्जित सेना है, उसमें अधिकारी, उसमें सबसे ऊपर जो है वो टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं। सबसे ऊपर जो है टेरिटरी की आत्मा है, टेरिटोरियल। एक एक प्रदेश के ऊपर वो दुष्ट आत्माएं बैठी है। ठीक है। एक जगह मैं प्रेयर कर रहा था तो वो सांप बोलता है मैं क्षेत्रपाल हूँ। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल मतलब वो क्षेत्र को मैं चलाता हूँ, क्षेत्रपाल। वहां पे एक अधिपति का एक जगह भी है, लोग जाते हैं दूर दूर पे। ठीक है। तो एक तो है प्रिंसिपैलिटीज, अधिपति। दूसरे है अधिकारी। ठीक है, अधिकारी मीन्स गवर्नर्स, रूल, सॉरी, पावर्स। गवर्नर्स जिनको पावर मिलता है टेरिटोरियल स्पिरिट से। ठीक है। तीसरा है डार्कनेस, रूलर्स ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अंधकार के हाकिम। और चौथा है दुष्ट की आत्मिक सेना, मतलब पैदल सेना जो लोगों के अंदर रहती है। बहुत सी दुष्ट आत्माएं, करोड़ों आत्माएं हैं जो लोगों के अंदर रहती है। ठीक है। तो कितने लोग बोलते हैं ये जो करोड़ों आत्माएं, दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर रहती है वो स्वर्गदूत है। बट मुझे नहीं लगता इतना स्वर्गदूत होंगे वो। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज। एनीवे, दिस इज नॉट अ डिलीवरेंस सेशन, बट मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। और ये सब जो है ये हेवनली प्लेसेस में है। हेवनली प्लेसेस मतलब देखो, तीन तीन स्वर्ग है। आई थिंक पहला मैं बता चुका हूँ पहले भी। एक है ऊपर का सब, थर्ड हेवन। थर्ड हेवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, कलीसिया, स्वर्गदूत, बहुत से हेवनली लोग रहते हैं। फिर दूसरा जो स्वर्ग है उसमें अधिपति, ये सब के सब जो है चारों किस्म के आत्माएं। इवन डीमंस कैन ऑल्सो गो। डीमन, दुष्ट आत्माएं भी सेकेंड हेवन हेवन में जा सकती है। तो सेकेंड हेवन जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे क्या क्या लिखा है 12 में? एंड में क्या लिखा है, कहाँ पे ये लोग? आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में। अभी ये दूसरे आकाश में है, दूसरे स्वर्ग में है, जिसका नाम, ग्रीक नाम इज उप उपरानोयस, हेवनलीज। ठीक है, हेवनलीज में ये लोग है। और इफिशियन जो हम लोग ने पहले पहले किया चैप्टर, उसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग यीशु मसीह के साथ तीसरे स्वर्ग में उसके दाहिने ओर बैठे हैं। और ये जो है ये लोग दूसरे स्वर्ग में फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। इस कितना बार डार्कनेस इतना ज्यादा है दूसरे स्वर्ग में कि बहुत सा काम आप करेंगे भी तो आपको फल नहीं मिलता है। काम मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ इवेंजलिज्म। बहुत सा हम लोग परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, इवेंजलिस्टिक एक्टिविटी करते हैं, बट उसका फल नहीं आता है। क्यों फल नहीं आता है? क्योंकि शैतान की जो आत्माएं हैं सेकेंड हेवन में, वो लोग ने पूरा ब्लॉक करके रखा है। प्रार्थनाओं को भी ब्लॉक करते हैं। प्रार्थनाओं को ब्लॉक करते हैं कि नहीं? दानियल की किताब में क्लियरली लिखा है कि उसका जो जवाब था, दानियल ने जैसा चालू किया फास्टिंग, उसी दिन प्रभु ने उसका जवाब भेजा था। लेकिन 18 दिन लग गए वो जवाब आने के लिए। बराबर, 18 की 21, 18 और 21 से। तो उतना दिन जो है वहां पे लड़ाई चालू थी, दूसरे स्वर्ग में लड़ाई चालू थी। वैसे ही हम लोग की प्रार्थनाएं भी रोकती है, रुकती है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं जाने नहीं देता शैतान। और ऊपर से जो आंसर्स आ रहे हैं उसको भी ब्लॉक करता है। इसके लिए
इफेक्टिव वे, कितना बार आप ऐसा भी प्रार्थना करना है कि प्रभु, जैसे दानियल के समय में माइकल आया था जिब्राइल को ये करने के लिए, वैसे ही मेरी प्रार्थनाओं को रोक रहे ही कोई भी दुष्टात्माएं हैं, आप अपने स्वर्गदूतों को भेजे पिता, ताकि वो लड़ाई करे और मेरा जवाब आए, प्रार्थनाओं का जवाब आए। ऐसा आप प्रार्थना कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ठीक है, तो दूसरे स्वर्ग में जो है थिक डार्कनेस रहती है, और जैसा जैसा आप प्रार्थना करते हैं वैसा वैसा वो जो जगह है वो ओपन होती है। खास करके अगर आप एक जगह बनाइए जहां पे भी प्रार्थना करते हैं आप घर पे। देखो, कलीसिया भी एक ही जगह मिलता है, एक ही जगह मिलेगा तो बहुत इफेक्ट होता है। क्यों इफेक्ट होता है? वहां पे एक वेदी बन जाती है। वेदी बन जाती है तो वहां का आजू बाजू का एरिया जो है ना वो साफ हो जाता है, और वहां से जो है प्रार्थनाएं प्रभु की तरफ पहुंचती है। ठीक है, फिजिकली इट इज सो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, वैसा होता है। अपना प्रार्थनाएं अगर सैचुरेटेड रहेंगी, लगातार करते रहेंगे हम लोग, तो हमारी प्रार्थना जो है पेनिट्रेट करेगी, सेकेंड हेवन को खोल देगी, और थर्ड हेवन में, तीसरे स्वर्ग में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आज अपन यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि आर्मर को अपन पूरा नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफी डिटेल में अपन देखेंगे क्या है। ठीक है, आर्मर। इज इट ओके फास्टर? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई सवाल है तो अपन सवाल ले सकते हैं।